guys, are you also believing well guys? चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, करंट में क्या फील कर रहे हैं। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, राइट। एंड गाइज ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही दीजिएगा, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आप इस वीडियो को जब से भी क्लिक करेंगे तभी से ये आपसे रेजोनेट होगी। एंड एनर्जी बेस्ड है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी ज़ोडिएक के हैं, साइन, कंट्री, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी, एज ग्रुप के हैं, आप ये रीडिंग को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। एंड आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो भी आप ये रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं, राइट। चलिए आप कीजिए एंजल से प्रे और अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, अपने पार्टनर पे। एंड आई विल अनफोल्ड फॉर यू गाइस। एंजल्स करंट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स हैं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है करंट में मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स। करंट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज में आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में है, वरीज में है, एंशियस हैं, रिग्रेट है उनको किसी न किसी चीज़ का, अगर उन्होंने गलती की है, या कुछ चीज़ें, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या कुछ इस रिलेशन में जैसा वो चाह रहे हैं वैसा अचीव नहीं कर पा रहे, राइट। गिल्ट है उनको आपके लिए कुछ गलत करने का, या आपके लिए कुछ टाइम पे ना करने का, बहुत ज़्यादा पेन में है। 9 नंबर एक्वेरियस लिब्रा जमुना लिब्रा एक्वेरियस राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, आपकी 9 नंबर। या सितंबर का मंथ किसी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकता है। 10 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। 9 एंड 10 का कार्ड है, एक्सट्रीम पेन में है आपके पार्टनर, क्योंकि उन्होंने आपको एक्सट्रीम पेन दिया, तो पेन फील भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो उन्होंने आपको निगलेक्ट करके, आपको चीट करके, आपको धोखा दे करके, या आपको बिट्रेल करके, या आपसे लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है, मूव ऑन किया किसी और किस सिचुएशन या रिलेशन के लिए, कहीं नई स्टार्ट की उन्होंने, कुछ भी नया स्टार्ट किया, चाहे रिलेशन, चाहे कोई जॉब, करियर, ठीक है, अपनी लाइफ में उन्होंने, तो वहाँ से उनको चीट है, धोखे हैं, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने आपको धोखा दिया उस चीज़ में उनको पेन है, धोखा है, राइट। और या तो ये रिलेशन, देखो उन्होंने अगर कुछ आपके लिए नहीं किया, ये किसी और की वजह से अगर ये रिलेशन जिनका ब्रेक हुआ है, तो भी उनको बहुत ज़्यादा पेन है, या आपके पार्टनर ने ही ब्रेक किया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ उनकी इमेच्योरिटी थी, वो उनका ध्यान कहीं किसी और चीज़ में था, उनको कुछ और, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट किया था, आपको नेग्लेक्ट करके, चीट, धोखा करके, चाहे कोई रिलेशन, ठीक है, कुछ और रिलेशन कोई स्टार्ट किया, या कोई और सिचुएशन में टांग दिया, करियर या जॉब में, तो बहुत देखो, और आपको उसकी वजह से पेन मिला है, आप स्लीपलेस नाइट में रहे हैं, आप रात रात भर सोते नहीं थे, बहुत ज़्यादा पेन फील करते थे, हार्ट ब्रोकन फील करते थे, ठीक है, उसकी वजह से आपको भी लॉस हुआ, फाइनेंशियली लॉस हुआ, हेल्थ का लॉस हुआ, हर तरीके का लॉस हुआ, फैमिली, ठीक है, सोशल उस पर भी लॉस हुआ। तो आप एक टाइम पे ये एनर्जीज में थे, अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर है, क्योंकि उनको बहुत, या तो रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलतियों का, ठीक है, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, या फिर ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जिसकी वजह से ये गलत हुआ, ठीक है, और वो कुछ ना नहीं कर पाए, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो वो चीज़ें उनको रियलाइजेशन में, और बहुत पेनफुल एनर्जीज में, स्पेशली अगर आपकी इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट है, अपने पार्टनर से सेपरेशन में हो, या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ है हाल फिलहाल में, 9 डेज, 10 डेज, 10 वीक्स में, अगर ये कुछ सिचुएशन रही है आप लोगों की, तो राइट, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है आपके रिलेशन में, या है भी ऐसे लोगों के कारण, इंटरफेरेंस बहुत लोगों की है इसमें,
जिसकी वजह से भी वो, ठीक है, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर के आपको हर्ट कर देते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी सर रिकॉन्सिलिएशन चाह रहे हैं इस रिलेशन में, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं तो, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, इसलिए अगर आपको उन्होंने किसी तरीके से हर्ट किया है ना, तो वो भी उतना ही हर्ट हुए हैं, ठीक है। सोल कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का पास्ट लाइफ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। तो ट्विन फ्लेम एक ही सोल होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना एक ही सोल है, तो अगर अपनी सोल को आप हर्ट करोगे तो वो तो आप ही हो ना, आपके पार्टनर में ही आपका सोल होता है ना, ठीक है। आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में स्पेशली एक ही सोल होते हैं, तो अपने पार्ट अगर वो आपको हर्ट करें तो इनडायरेक्टली वो खुद को भी हर्ट करें, खुद को भी हर्ट कर रहे हैं, है ना। तो वही पेन उनको मिला है, ठीक है। आपको पेन दे करके वो कोई खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं वो भी, दिल हार्ट ब्रोकन है, इमोशनल लॉस में है, इवन हेल्थ भी ख़राब हो रही है सोच सोच करके, अगर कुछ गलत उन्होंने किया है या आपके लिए कोई गलत कर रहा था और वो स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है। रीयूनियन रिकॉन्सिलिएशन चाह रहे हैं अब इस रिलेशन में, और हारमनी चाह रहे हैं वापस से और अपने उस टाइम को याद करें कि कभी ये उतना हारमोनियस रिलेशन था, और कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर की ही गलतियों की वजह से ये एंड हुआ है, या फिर किसी के इंटरफेरेंस के कारण से ये गलत हुआ है, ठीक है। किसी और कनेक्शन में, लव रिलेशन में स्पेशली उन्होंने, देखो कुछ के पार्टनर ने स्पेशली किसी और लव रिलेशन के कारण आपको ये इतना पेन दिया ना, आपसे नो कांटेक्ट कर लिया, सेपरेशन कर लिया, लड़ाई झगड़ा किया, ब्लेम्स किया, अभी उनको, और आपसे वॉक अवे कर गए रोंद करके आपको, आपके इमोशंस को, आपके डिज़ायर्स को, ठीक है। तो अभी देखो, और चीट भी किया था, बातें भी छुपाई, कुछ के पार्टनर ने तो इमोशन ही छुपाए, इमोशन ही नहीं अपने जाहिर कर पाए, अपने डिज़ायर्स को ही, राइट। कुछ के पार्टनर ने चीट किया किसी और रिलेशन के लिए भी, ठीक है, वॉक अवे किया चीट करके, आपको उस रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए थे। तो यूनिवर्स का ऐसा झटका लगा है ना उनको, द टावर एंड द वर्ल्ड, यूनिवर्स का उनको कहीं ना कहीं ऐसा झटका लगा कि वो कहते हैं ना एक कहावत होती है कि उल्टे पैर भाग करके आपकी तरफ लौट रहे हैं आप, ठीक है। और वो वाली सिचुएशन पे ध्यान दे रहे हैं, जिस पीछे पलट पलट के वो सिचुएशन आप देख रहे हैं, जिस सिचुएशन में उन्होंने, वो इन्वॉल्व हुए थे आपसे मूव ऑन करके, आपको उससे धोखा करके, आपसे इग्नोर करके, या आपसे एंड करके, आपसे सेपरेट सेंड करके, जिस भी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए थे ना, वहाँ से उनको ऐसी तगड़ी कहते ना फटकार पड़ी है, मार पड़ी है, ऐसा ऐसा तगड़ा कुछ झटका लगा है कि वो मतलब उल्टे, कहते हैं ना एक कहावत होती है कि दबे पैर या उल्टे पैर वहाँ से भाग लिए हैं उस सिचुएशन से, और आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, लेकिन वो सिचुएशन को पलट पलट के भी देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इतने हॉन्टेड है उस सिचुएशन से, जिस भी सिचुएशन में या जिस भी रिलेशन में वो इन्वॉल्व हुए थे ना, आपको से चीट करके, या आपसे लड़ाई झगड़ा करके, आपको नेग्लेक्ट करके, या आपसे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन करके, तो कहते हैं ना तौबा तौबा कर लिया उन्होंने उस चीज़ से, तो अब ठीक है, तौबा तौबा कर लिया, जिस भी कारण से उन्होंने आपको ये किया था ना, चाहे किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व हुए थे, तो उस रिलेशन से तौबा तौबा कर हो गया ही उनकी, अपनी चीटिंग की हैबिट थी तो चीटिंग की हैबिट को तौबा तौबा कर दिया, लोगों की बातें सुनने की आदत की ना, इन्फ्लुएंस होने की आदत थी तो उससे तौबा कर लिया है, इमेच्योरिटी थी तो उस अपनी इमेच्योरिटी का खामियाजा क्या हुआ है, ठीक है, सब चीज़ों से तौबा कर रहे हैं वो। और उनका ये भी है कि देखो इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज़्यादा रही है, इसमें ये तभी आप लोगों का सेपरेशन हुआ, एंडिंग हुई है, एक साइकिल कंप्लीट कहते हैं ना, क्लोज, और इसलिए आपका ये नो कांटेक्ट हुआ, ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया, इमोशनल डिस्टेंस, कुछ के लिए फिजिकल डिस्टेंस भी क्रिएट हो गया, राइट। हम्म। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही ऐसा तगड़ा झटका लगा है उनको कि उनकी अवेकनिंग कराने के लिए, वैसे ही लोगों जिसमें ये इन्वॉल्व हुए थे, आपको चीट करके, धोखा करके, उनको इतना बिट्रेल मिला है, धोखा मिला है उस रिलेशन में, या उस पार्टनरशिप में, या उस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में ये इन्वॉल्व हुए थे, आपसे मूव ऑन करके, आपको चिट करके, आपको धोखा दे करके, ठीक है। या इनमें कुछ डाउट की हैबिट थी कि डाउट के कारण या फियर के कारण, अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ के कारण, तो वो चीज़ें भी यूनिवर्स रिलीज कराती है, अगर आपके पैटर्न्स में कुछ है ऐसी ब्लॉकेजेस, तो वो भी किसी ना किसी तरह से झटका कि आप अपने डाउट के कारण ही, फियर्स के कारण ही, ठीक है,
मूव ऑन कर रहे हो और एक बंदे को हर्ट कर रहे जा रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आप में फियर है, आप में डाउट है, आप में इनसिक्योरिटीज़ है। तो आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ के कारण किसी और को जब भी वो करते हो ना, पेन देते हो, तो यूनिवर्स आपकी उस उन चीज़ों को भी एक्नॉलेज करवाती है। तो आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि यूनिवर्स ने एक्नॉलेज करवाया उनकी कोई भी कमियां थी, चाहे उनके खुद के बिहेवियर में थी, पैटर्न्स में थी, या जिस रिलेशन में इन्वॉल्व हुए या जिस सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए, ठीक है। तो उस चीज़ का उनको ऐसा झटका दे करके उनको रियलाइजेशन करवाया गया ना। तो अभी उनको अंदाज़ा हो रहा है कि आप पे क्या बीती होगी, आपको कैसा लगा होगा, ठीक है, आप कितने पेन में रहे होंगे, आप पे क्या गुजरी होगी, राइट। क्या फीलिंग्स है? देखो अभी आपसे वो कंप्लीशन चाह रहे हैं, वापस से रीयूनियन चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी अवेकनिंग हुई है ना, वो जिस भी सिचुएशन में थे वहाँ से वॉक अवे करके आपकी तरफ ही कम बैक कर रहे हैं और एक करना चाह रहे हैं, और आपसे अब एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके रिलेशन में वापस से हारमनी बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में तो रीयूनियन रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, राइट। अभी वो उनको अंदाज़ा हो गया कि ठीक है, इस अर्थ पे या दुनिया में, इस धरती पे कोई उनके लिए लॉयल है तो आप, कोई प्रोटेक्शन, कोई सपोर्ट करता है तो वो आप, कोई प्रोटेक्ट करता है तो वो आप, ठीक है। नहीं तो हर तरीके से हर उससे उनको धोखा मिला है। अगर आपसे मूव ऑन करके स्पेशली उन्होंने ये चीज़ें की हैं, किसी और सिचुएशन रिलेशन में टाइम दिया है तो, राइट। क्योंकि गलती कर रहे थे ना वो, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी डाउट या अपनी फियर, अपनी ग्रेड के कारण, अपनी चीटिंग की हैबिट के कारण, अपनी मटेरियलिस्टिक सोच या अपनी मेच्योरिटी के कारण, अगर वो बार बार एक साइकिल रिपीट कर रहे थे ना कि आपको आपको मैनिपुलेट करना, आपको धोखा देना, आपसे लड़ाई करना, आपको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन कर देना, आपको चीट कर देना, आपसे वो कवे कर लेना, तो वो पैटर्न को ब्रेक करना बेहद ज़रूरी था और वो रियलाइजेशन उनको कराना ज़रूरी था। तो यूनिवर्स ने बहुत रियलाइजेशन उनको कराया भी, उनके पैटर्न्स भी ब्रेक कर रही है यूनिवर्स अब, ठीक है। और ऐसा झटका लगाए ना उनको कि अब वो तौबा तौबा कर रहे हैं उस सिचुएशन या उस पर्सन, उस रिलेशन से जिसमें ये इन्वॉल्व हुए थे, आप आपसे मूव ऑन करके। इनकी कन्फ्यूज़न भी एंड हो रही है कि नहीं, आप ही राइट हो, आप ही राइट हो, ठीक है। अगर कोई ऑप्शंस भी थे तो, ठीक है, इनकी लाइफ में, तो उनमें से आप ही राइट हो। नो मोर ऑप्शंस, यू आर द वन फॉर दैम नाउ। सारी डार्कनेस इनकी रिलीज करवाई जा रही है, इनके माइंड में जिस भी रूप में थी, या इनकी लाइफ में टेम्पटेड हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इजीली किसी से भी, ठीक है, या किसी की बातों से, किसी चीज़ से भी, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, और डिस्ट्रैक्ट होकर के ये सभी चीज़ें गलतियाँ करने लगते हैं। टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा, कोई टेम्पटेशन से, ठीक है, किसी ने टेम्पटेशन दिया, फिजिकल टेम्पटेशन, मेटेरियलिस्टिक टेम्पटेशन, उससे, या किसी ने कान ही भर दिए इनके उस चीज़ से, ठीक है। अब सारे ऑप्शन को एंड करना है, सारी सिचुएशन को एंड करके आपको चूज़ करना है, आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से वो कर दिया है, रियलाइजेशन करवा दिया है आपकी वैल्यू का और इनकी गलतियों का। और अगर जिस भी सिचुएशन या रिलेशन में ये इन्वॉल्व होते थे ना, आपसे मूव ऑन करके उनका भी रिवील करा दिया कि वो कितने डिसीटफुल है, कितने टेम्पटेशन में रहते हैं वो लोग, कितने ग्रिडी हैं वो लोग, कितने डिसीटफुल हैं, ठीक है, कितने मतलबी हैं, कितने लालची हैं। तौबा तौबा इश्क में करीना, तौबा तौबा। ये आपसे इश्क करते हैं। अब क्या, ये करते ही थे लेकिन इन्होंने अपनी गलतियों के कारण ये बिगाड़ा ना, ठीक है। और ये तौबा तौबा उनसे कर रही है, सारी सिचुएशन से कर रहे हैं। और क्या है एंजल्स, विवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। देखो जिस भी सिचुएशन में स्टक थे ना, वहाँ से ये वॉक अवे कर रहे हैं अब, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में स्टक थे वहाँ से ये वॉक अवे करके आपकी तरफ बैठ रहे हैं, ठीक है। जिस क्योंकि अब इनको कहते हैं ना, हैंड किया गया है और इनको बहुत अच्छे से सबक सिखाया गया आपके पार्टनर को हैंड करके यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। और नहीं सिखाया गया तो अभी सिखा दिया जाएगा ये, क्योंकि कार्ड अनफोल्ड हुए तो ये चीज़ें तो होंगी मेजर हटाना किए और, ठीक है। लेकिन एनर्जीज तो अनफोल्ड हो गई है कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, कि इनको बहुत बढ़िया से ना, इनको सबक सिखाया गया है, यूनिवर्स ने इनकी आंखें खोली हैं
इनको रियलाइजेशन कराया, इनको झटका मिला है, ताकि अपनी इस चीज़ों को रिलीज़ कर सके। कुछ भी है इनमें ऐसा अनहेल्दी, नेगेटिव, टॉक्सिक, इवलिश, किसी के कारण भी, किसी के इन्फ्लुएंस के कारण है, या खुद के एनर्जीज में, इनके खुद के पैटर्न्स में, या ऐसे रिलेशन सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है, या इन्फ्लुएंस ऐसे किसी एनर्जी से, किसी ऐसे लोगों से, ठीक। अब ये स्लोली एंड स्टडी बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। आपसे एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो, सेपरेशन में हो तो, न्यू बिगनिंग करने के लिए, रिलेशन में ही हो तो इस रिलेशन में वापस से हार्मनी क्रिएट करने के लिए। और अभी ये रिलेशन स्टेबल होगा ना, जब भी आपके पार्टनर से आप कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तब ये स्टेबल रहेगा, लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेगा। अब इसमें ब्रेकेजेस नहीं होंगी, ऐसे अननेसेसरी ब्रेक थ्रूज नहीं होंगे इस रिलेशन में, नो कॉन्टैक्ट नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। ये रिलेशन में वो हील करना चाह रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी आप लोग हो सकते हैं, कुछ भी, बस आप उनकी विश हैं, विश हील करते हैं आप उनको। स्टार सीड हो सकते हैं, लाइट वर्कर, सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। आप लोग कुछ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और रात के टाइम पे आपको बहुत मिस करता है। डे टाइम पे भी करते हैं, लेकिन रात के टाइम पे भी, राइट। और वह जिस भी सिचुएशन में है ना, हैंग, वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ बैठ रहे हैं, ठीक है। चाहे अपनी पैटर्न्स में, फियर्स में, डाउट में स्टक रहते थे, हैंग रहते थे, अपनी मेच्योरिटी में, लोगों किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी थर्ड पार्टी में, थर्ड सिचुएशन में, वहाँ से वो वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको गाइडेंस भी है। और स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो, ठीक है। और क्या, एंजल्स मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, सैड है आपके बिना, डिप्रेस फील कर रहे हैं। अगर उन्होंने, ठीक है, ये सिचुएशन रही है तो ऑब्वियस उसकी वजह से, और चीट किया आपको उसकी वजह से, यस। डिलेज रहे हैं इस कनेक्शन में, बट क्यों रहे हैं, उनकी खुद की कमियों के कारण रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल, ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस उनकी खुद की भी गलतियों के कारण रहे हैं। और ऐसे लोग भी, देखो ऐसे लोग हैं भी, और आपके पार्टनर अगर मिच्योर हैं, फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, ऑनेस्ट हैं आपके लिए, तो कोई इतना बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन अगर आपके पार्टनर में देखो ये बिगाड़ने वाले लोग भी हैं, कोई इंटरफेरेंस के रूप में है, कोई कान भर रहा है, कोई थर्ड पार्टीज है, या उनमें खुद में, तो अगर अगर वो इमेच्योर हैं, लोगों की बातें जल्दी मान लेते हैं, किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी से भी टैम्पटेड हो जाते हैं, किसी रिलेशन से, किसी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक नीड ज़्यादा उनकी हैबिट्स है, या गुस्से वाले हैं, ठीक है, डाउट है, शक्की है, तो वो चीज़ों का ही तो ज़्यादा फिर फ़र्क पड़ता है कि उन चीज़ों को ही ढाल बना बना करके ऐसे लोग, ऐसे थर्ड पार्टीज उनको अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर बैलेंस रहेंगे ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। चाहते इसमें सारी हार्डशिप एंड हो जाए, डिलेज एंड हो जाए, कोई सीक्रेट्स है, मैनिपुलेशन है, जिसका भी एंड हो जाए, ठीक है। लोगों का मैनिपुलेशन, कोई एनवियस है, कभी कभी जलते भी वो आपसे, एनवियस वाली फीलिंग भी आ जाती है उनको कभी कभी आपसे, या उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एनवियस लोग हैं आपसे, आपके रिलेशन से जलते हैं, जिसकी वजह से ये हुआ है। इवन कभी कभी उनमें भी जेलसी या इनसिक्योरिटीज, जेलसी इनसिक्योरिटीज़ के कारण ही डेवलप होती है उनकी, ठीक है। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते, कोई थर्ड पार्टीज हो सकते, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, और मैनिपुलेट करती भी, मैं भी किसी ने डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक का स्पेल्स का यूज़ किया आपके रिलेशन को भी ऐड करने पे भी, ये चीज़ें तो रही हैं, इंटरफेरेंस, मैनिपुलेशन एंड आपके पार्टनर की गलतियाँ, कमियाँ, खामियाँ तो रही हैं। किसी ने इसमें ब्लैक मैजिक, डार्क स्पेल्स भी यूज़ किए हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी, ठीक है, काफ़ी हद तक आपका रिलेशन एंड हुआ है, बिगड़ा है, ख़राब हुआ है। बट डेस्टिनी कुछ और ही चाह रही है, वो वैसे लोग कुछ और चाह रहे हैं, थर्ड लोग, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, डेस्टिनी आप लोगों के लिए कुछ और ही चाह रही है। डेस्टिनी चाहती है कि आप लोग यूनाइट हो, आपका यूनियन हो, आपको जस्टिस मिले, दैट्स वाई आपके पार्टनर को रियलाइजेशन करवाया जा रहा है हर चीज़ का, ठीक है। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं ना, इसमें डिलेज रहे हैं, हार्डशिप रहे हैं, तो क्यों रहे हैं, और उनको रियलाइजेशन हो रहा है, या तो उनकी खुद की गलतियों के कारण रहे हैं, या ऐसे कोई लोग रहे हैं उनके सिचुएशन में जिनके कारण रहे हैं, ठीक है। यस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेच और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी राशियां हैं, ज़्यादा इसमें एयर साइन है,
और वाटर साइन है, ठीक है, अर्थ साइन भी है ही कह सकते हैं। यस, इसमें एक बेटर चेंज चाहते हैं वो आपके पार्टनर, बेटर चेंज चाह रहे हैं इसमें, और राइट टाइम का सोच रहे हैं किस तरीके से एफर्ट किया जाए, कब एफर्ट्स किया जाए, इसकी हार्डशिप ब्लॉकेजेस को रिलीज करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को सिक्योर करना चाह रहे हैं, इसमें विक्ट्री चाह रहे हैं। तो वही है, थोड़े इम्पेशंस होकर के एक्शन लेते हैं ना बिना सोचे समझे, तो उनको चाहिए प्लानिंग से, बट इस टाइम पे वो प्लानिंग उन्होंने कर लिया है, और जब भी एक्शन लेंगे, ठीक है, काफ़ी करेजियस तरीके से लेंगे, कि कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट भी कर रहा है थर्ड पार्टीज के रूप में या लोगों के रूप में, इंटरफेरेंस के रूप में, उसको कट भी करेंगे वो, और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। और मनी का भी इशूज़ है तो ऑब्वियस हार्ड वर्क करेंगे वो, जिनके लिए मनी का इशूज़ है, या ठीक है कुछ और इशूज़ है इसके अलावा, तो हार्ड वर्क तो करेंगे उसको भी अचीव करने के लिए, आपके रिलेशन पे भी हार्ड वर्क करेंगे, ठीक। क्योंकि देखो आप उनको बहुत ज़्यादा, उन्होंने ये पेन दिया आपको, 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज, ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स, 7 ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको उन्होंने अपनी, कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल माइंड से, लॉजिकल माइंड के कारण या अपनी हैबिट्स के कारण, ठीक है, मटेरियलिस्टिक उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा चीट किया, डिसीट किया, हर्ट, ब्लेम किया, झूठ बोले गए आपसे, डिसेप्शन किया उन्होंने, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की उन्होंने, ठीक। लेकिन आपने उन सारी चीज़ों से उबर गए, आप उस पेन से, उस ट्रॉमा से, उस डिसीट से, राइट, जैसा कि आपके पार्टनर से आपको मिला, ठीक है, पेन, धोखा, डिसीट, ब्लेम्स, लाइज, डिसेप्शन, राइट। अब वो उनकी कमियों के कारण मिला या ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण आप, ठीक है, लेकिन आप उन सब चीज़ों से उबर गए, आपने खुद को बैलेंस कर लिया, हील कर लिया, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में आप, ठीक है, में आपने खुद को कन्वर्ट कर लिया, आप खुद पे फोकस हो, खुद पे ध्यान देते हो, सेल्फ लव में और सेल्फ वर्थ पे और सबका ध्यान देते हो, ठीक है, और अपनी करियर पे फोकस हो, अपनी ब्यूटी पे फोकस हो, अपनी हीलिंग पे फोकस हो, अपने खुद में मगन हो, और वो चीज़ अब इनको अट्रैक्ट करिए कि इतनी हार्ड सिचुएशन में या इतना पेन देने के बाद, इतना आपको ठीक है पेन दिया उन्होंने, बिल्कुल कहते हैं ना 10 ऑफ सॉर्ट मीन्स फिनिश कर दिया कहीं ना कहीं, हर तरीके से उन्होंने, उनके कारण से आप हर तरीके से, मैन का ना आपका हर एक एरिया डिस्टर्ब रहा होगा, फैमिली लाइफ, प्रैक्टिकल आपकी, करियर लाइफ, आपका इमोशन, आपकी हेल्थ, सब कुछ आपका इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन आपने क्या कहते हैं ना, आप ना फिनिक्स की तरह एशेस में से भी वापस से, कहते हैं ना, अपने आप को आपने वो कर लिया, ठीक है, रीबर्थ कहते हैं ना, वो रीबर्थ कर लिया अपना, उस चीज़ से को बहुत एडमायर कर रहे हैं वो, और उस चीज़ से वो इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है, और इंस्पिरेशन ले रहे हैं, वो एडमायर हो रहे हैं आपसे, एडमायर करते हैं उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें वो अट्रैक्ट कर रही हैं उनको, अब वो आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, इस रिलेशन में सक्सेस चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन चाह रहे हैं, राइट, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैरिज ने रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, फर्दर मैरिज नहीं हुआ जिनका मैरिज चाह रहे हैं, ठीक है, मैरिज चाह रहे हैं इसमें, और हैप्पीनेस वापस से क्रिएट हो, तो ये फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। चलिए एक्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या एक्शन लेंगे। तो आप अपनी लाइफ में ना खुद पे फोकस ही रहिए, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में रहिए, अपनी करियर पे ध्यान दीजिए, खुद की हेल्थ, वेल्थ, ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ऐसे अपने आप को अपडेट करते रहिए हर तरीके से, जिस तरीके से भी करना है, देन आप कुछ भी अट्रैक्ट कर लेंगे और सब बेटर हो जाएगा। एंड जस्ट नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे बस के पार्टनर का, मेरे बस की तरफ, उनको कोई मैनिपुलेट भी करता है ना आपकी तरफ बढ़ने से, तो अभी वो मैनिपुलेशन में नहीं, किसी के मैनिपुलेशन या झांसे में नहीं वो होने वाले, ठीक है, फंसने वाले, अब वो एक्शन लेंगे उनको कट करने का, मैन, और आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये सोच रहे हैं वो। ये सी रात है,
बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया। देखो आप ना सेल्फ लव की एनर्जीज में रहते हो कि मतलब आपने सबसे भी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं और वो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। तो चाहे वो दूर भी है तो लेकिन आपके सबसे करीब है, आपके दिल के सबसे करीब है वो। चाहे जिसे दूर से दुनिया, वो मेरे करीब है। मीन्स दिल से आप उनके इतने करीब हो। और चाहे आपके बहुत ज़्यादा प्रशंसक लोग हों, लेकिन ठीक है आपके सोशल सर्कल में हो, सराउंडिंग में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, लेकिन फिर भी आपने उनसे एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है। फिर भी वो आपसे कहते हैं ना आपके, और वो आपके बेशक से सराउंडिंग में ना हो, सोशल सर्कल में ना हो, या लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, क्योंकि ब्लॉक कर रखा हो ना अभी, सोशल सर्कल में ना हो मे भी कुछ के, लेकिन तो भी आप आपसे वो कनेक्टिविटी आपसे फील करते हैं कि आपसे ही सबसे क्लोज है वो। ये चीज़ है, वो दूर होकर के भी क्लोज है आपसे, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं आपसे। उनको ये भी है कि आपके बहुत ज़्यादा प्रशंसक हैं लोग, ठीक है, कि हर रूप में एडमायर करते हैं, आप हर रूप में एडमायर किए जाते हैं, ठीक है, कि आपसे कोई एज अ फ्रेंड भी जुड़ना चाहे, ठीक है, एज अ सोशल लाइफ वो भी जुड़ना चाहे, ठीक है, आपके अपने लव्ड वन भी, ठीक है, आपके सराउंडिंग में रहना चाहते हैं कि ठीक है आप इतने लविंग हैं कि सबका केयर करते हैं, या फिर कोई लव पार्टनर भी आपसे जुड़ना चाहे एज अ लव पार्टनर भी, तो उनको ये तो है कि सब आपसे जुड़ना चाहें, ठीक है, चाहे जिससे दूर से, लेकिन आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है कि वो चाहे आपके सराउंडिंग में ही हो, सोशल में ही हो, या जैसे भी हो आपके आसपास भी हो, लेकिन आपने उनसे एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, तो वो मतलब एक डिस्टेंस बना हुआ है, दूरियां बना रखी है आपने उनसे, फिर भी ठीक मेंटेन कर रखा है, जैसा बाउंड्रीज जितना हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करनी होती है सभी से। तो कहते हैं ना चाहे जैसे दूर से दुनिया, वो मेरे करीब है, मतलब वो दूर होकर के भी लेकिन आप उनके करीब हो अपने पार्टनर के, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं। ट्विन फ्लेम में तो एक ही एनर्जी, एक ही सोल है, ठीक है। डन। तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करें आपके पार्टनर की, सो आपके लिए एक न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग होने जा रही है आपके पार्टनर की तरफ साइड से, और आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। अगर नो कॉन्टैक्ट में थे या कॉन्टैक्ट में थे डजेंट मैटर, कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिसीव होने वाला है, और वो ठीक है कम्युनिकेशन करेंगे, उनकी कुछ गलतियां रही हैं तो उससे बात करेंगे, आपको ठीक है एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इस रिलेशन में सोल्यूशन जैसा भी नीडेड है, रिक्वायर्ड है, वो सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी हद तक अपनी एथेंटिक फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को रिवील करने की, एक्सप्रेस करने की करेंगे, राइट। तो क्या आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनकी मन्नत हैं और आप ही उनकी जन्नत हैं, राइट। तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, ऐसा समथिंग गाना है ना, मुझे लिरिक्स याद नहीं है, तो आप सुन लेना ये गाना, ऐसे ही फीलिंग है आपका, चैनल हो रहा है ये सॉन्ग आपके लिए। तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, ये वाला, ठीक है, क्योंकि आप सेल्फ लव में है, सेल्फ, ये 9 ऑफ पेंटिकल एक्शन में भी हुआ है, सेल्फ लव में है आप, इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, और खुद को भी इस एनर्जीज में, कि खुद को भी उनको सेल्फ लव की एनर्जीज में कन्वर्ट करना पड़े, सेल्फ वर्थ की तो करेंगे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की कमी रही है, तभी ये चीज़ें क्रिएट हुई है आपके रिलेशन में, तो वो खुद पे भी एफर्ट्स करेंगे अपनी कमियों को भी, ठीक है, रिमूव करने में, रिलीज करने के लिए। अगर उनको मनी पे वर्क करना है इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, तो मनी पे भी हार्ड वर्क करेंगे, राइट, या जिस भी चीज़ों को कट करना है आपके लिए, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, या अपने ऐसे बिहेवियर को अननेसेसरी, वो उनको बिहेवियर को भी कट करेंगे, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन को भी कट करेंगे, ठीक है। और आपको कमिटमेंट मिलेगा इस रिलेशन में, इस रिलेशन पे वो एफर्ट्स करेंगे, और इस रिलेशन की स्टेबिलिटी ग्रोथ के लिए वो, ठीक है, एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, कमिटमेंट मिलेगा आपको इस रिलेशन में, लॉयल्टी बढ़ेगी इसमें, ठीक है, कमिटमेंट मिलेगा इसमें आपको, फर्दर आपका कनेक्शन एक स्टेप और फर्दर ग्रो कर जाएगा, ठीक है। जिस भी स्टेज पे हो, मान लो अभी कमिटमेंट जिनका नहीं मिला, ठीक है, उनको कमिटमेंट मिल जाएगा, कमिटेड हो तो ठीक है, आपकी मैरिज की, इंगेजमेंट की बात हो सकती है, मैरिज की बात हो सकती है, मैरिड हो तो फर्दर कुछ और इसमें आपको, ठीक है, अचीवमेंट्स हो जाए। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले सोल्यूशन गेन करेंगे,
खुद में बहुत ज़्यादा झांकने वाले हैं, अपनी कमियों को भी। मैंने जैसे कहा ना, कमियाँ उनको खुद की रिलीज़ करनी है तो वो रिलीज़ करेंगे। किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन करेंगे, किसी चीज़ को मनी को अचीव करना है तो वो अचीव कर लेंगे, किसी को कट करना है थर्ड पार्टीज को, थर्ड सिचुएशन को, तो कट भी करेंगे, ठीक है। और ये रिलेशन में आपसे रियूनियन रिकन्सिलेशन की, ठीक है, करेंगे, डेफिनेटली होगा आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन, आपसे न्यू बिगनिंग, राइट, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पे, ठीक है। आपको अपने दिल के करीब ही रखना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं कि आप बने रहें यूँ ही सदा सर्वदा के लिए। आपसे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपको अपना एम्परर या एम्प्रेस मानते हैं, दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, फीलिंग्स उनकी जेन्युइन है। और जिस भी ट्रैप में है वहाँ से वो ट्रैप ब्रेक करके, एंड करके, रिलीज़ करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए होने वाली है, एक न्यू स्टार्ट, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, इसमें सोल्यूशन, कमिटमेंट, आपकी विश फुलफिलमेंट, राइट। कुछ के लिए ये 7 आवर्स, कुछ के लिए 7 डेज, कुछ के लिए ये 1 मंथ में हो सकता है, ठीक है। तो जिस जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है। यस, कुछ के लिए 11 डेज में हो सकता है, 11 आवर्स 11 डेज, कुछ के लिए 1 मंथ 5 to 7 वीक्स मीन्स कि 1-1.5 महीने में हो जाएगा, ठीक है। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस पर्सन और इस रिलेशन के लिए, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे, उनको क्या करना है, मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स को इस पर्सन सिचुएशन, इनके रिलेशन को लेकर के क्या गाइड करना चाहेंगे, इनको क्या करना है इस रिलेशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, इस पर्सन के लिए, और क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं इनके लिए एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ें हो जाएंगी, सारी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगी, आपके पार्टनर में कोई कमियां थी वो भी हील हो जाएंगे, रिलीज, कोई ऑब्स्टेकल ब्लॉकेजेस चैलेंजेस थे वो भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और सब कुछ हो जाएगा, आपकी मैरिज भी हो जाएगी, मैरिड हो तो फर्दर सब कुछ सही हो जाएगा, कमिटमेंट मिल जाएगी, जैसा आप चाह रहे थे हो जाएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस पर आप लोग ध्यान दीजिए, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है और आप बिलीव नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बिलीव करने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट इश्यूज़ थे तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी डिज़ॉल्व हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। आपको अपनी विजडम से काम लेने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर, ये नियर फ्यूचर में होगा आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिसीव होने वाला एक्शन, कुछ के लिए 1 आवर 1 डेज़ में, कुछ के लिए 1 वीक्स में हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। दैट समथिंग बेटर, कुछ बेटर है आपके लिए, ठीक है। ये रिलेशन में कुछ बेटर ही है, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। राइट टाइम नहीं है कुछ के लिए, या नहीं था इसलिए नहीं हो पाया पास्ट में, तो अब होगा उनका नियर फ्यूचर में। कुछ के लिए अभी एकदम से एक्सपेक्ट करें, जिनकी लाइफ में ज़्यादा, जिनके रिलेशन में ज़्यादा ब्लॉकेजेस है ना, वो एकदम से एक्सपेक्ट करें कि एक दिन में हो जाए या 1 हफ्ते में हो जाए, तो उनके लिए नॉट द राइट टाइम है, ठीक है। उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। तो कुछ दिन में हो उनके लिए, कुछ हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन कुछ बेटर ही होगा, कुछ बेटर ही है आपके लिए इस रिलेशन में, ठीक है। और आपके पर्सन अपने आप को बेटर उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, वो भी, उनको भी, ठीक है, सोल्यूशन दिए जा रहे हैं, रियलाइजेशन करवाया जा रहा है, आप भी सोल्यूशन गेन करिए, मेडिटेशन करिए, जिस भी चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है रिलीज़ कीजिए, अपना गुस्सा है, अपनी ट्रॉमास है, पेन है, ठीक है। और जिस भी चीज़ों का सोल्यूशन करना है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, इस पर्सन से या अपनी लाइफ में, तो वो सोल्यूशन कीजिए और बैलेंस रखिए, और मेडिटेशन ज़रूर से कीजिए, जिससे कि आप बैलेंस रह सके और एंजल से कनेक्टिविटी बनी रह सके, आपकी अलाइनिंग रह सको, और एंजल्स आपको गाइड कर सके आपके ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, ठीक है, या जिस भी तरीके से गाइड करते हैं ना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स की बात है, ठीक है। तो कुछ हफ्ते में सभी का हो जाएगा, ठीक है, कुछ का डेज में, कुछ का आवर्स में, कुछ का वीक्स में, बट हो तो जाएगा सबका नियर फ्यूचर में ही, ठीक है। अनलाइकली, तो आपको नहीं सोचना है कि ये चीज़ें नहीं, पॉसिबल नहीं है, आप लोग कहीं डाउट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। बिलीव करना आपको, ये होगा आपके लिए कुछ, ठीक है। और पास में ये नहीं हुआ था, और जितनी भी ऐसी सिचुएशन है ना जिसके कारण ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, नियर फ्यूचर में। आप बिलीव करो, यू आर रेडी, आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। बिलीव करो और रेडी रहो, ठीक है। अलाउ करो इसको, रिसीव करो इस ब्लेसिंग्स को, ठीक है। और जिस भी अननेसेसरी चीज़ों की को रिलीज़ करना है रिलीज़ करो, आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो कर लो, ठीक है, हो जाएगा आपके लिए। ये फ्रॉम नाउ की भी एनर्जीज है, तो कुछ के लिए देखो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 2-4 महीनों का टाइम भी लग सकता है, कुछ के लिए ये प्रॉपर चीज़ें होते होते हैं, ठीक है। ये फ्रॉम नाउ, बट आपको नो नीड टू वरी,
पीसफुल रेजोल्यूशन इसमें हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नो नीड टू वरी, इसमें पीसफुल रेजोल्यूशन है, थोड़ा टाइम लेकर के होता है तो हो जाएगा, ठीक है। और सारी ब्लॉकेजेस इसमें की रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो पेशेंस और बिलीव और ट्रस्ट और एफर्ट्स करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। चलो, तो गाइस ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू एंड देयर नेक्स्ट एक्शन, एंजल गाइडेंस ब्लेसिंग्स फॉर यू। तो आपकी सिचुएशन से, पार्टनर से, रिलेशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, इस वीडियो चैनल को औरों तक शेयर करके। तो आप लोग ये करिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।